Hello students, how are you all doing? I hope you are doing well. And I am Vinita, welcoming you all in Shardawal Niketan's online class. Today, the chapter that I am going to explain you from 7th standard Honeycomb book, and the name is Fire, Friend and Foe, and it's written by Leo Tolstoy. फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस कि जो फायर है वह यूजफुल भी है, उपयोगी भी है, एंड डेंजरस और वह खतरनाक भी है। व्हाट इज़ फायर कि फायर क्या है, अग्नि क्या है, हाउ डिड वी डिस्कवर इट हमने इसे कैसे खोजा, हाउ डू वी कंट्रोल इट कंट्रोल नियंत्रित और हम इसे कैसे नियंत्रित करते हैं। तो हम इस लेसन में फायर के बारे में पढ़ेंगे कि फायर यूज़फुल और डेंजरस कैसे है, हम इसे कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। अर्ली मैन आदि मानव, जो आदि मानव थे उनको नहीं पता था कि फायर क्या थी। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, डैमेज नुकसान, लेकिन उन्होंने बिजली से इस अग्नि से होने वाली जो नुकसान है उसको अवश्य ही उन्होंने देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। उसने फायर को यूज़ में लेने से पहले ज़रूर जो आसमान में लाइटनिंग बिजलियाँ कड़कती है एंड वोल्केनोज ज्वालामुखी को फटते हुए देखा होगा। फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस कि जो फायर है वह पावरफुल शक्तिशाली एंड डेंजरस और वह खतरनाक थी। एंड ही वाज फ्राइटन्ड और जो फायर थी वह शक्तिशाली और हानिकारक थी, इसीलिए उसने आदि मानव को डराया भी होगा। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन कि जो आग है उसने अर्ली मैन आदि मानव को उलझाया होगा। बट वी नाउ नो लेकिन अब हम जानते हैं दैट कि फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन आज हम जानते हैं कि जो आग है वह एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही रिजल्ट है, परिणाम है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर, जब जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, कंबाइंस विथ वह मिलती है कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल, जब वह किसी ईंधन के कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलती है, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो उस समय एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में रिलीज्ड उत्सर्जित होना हीट एंड लाइट, हीट ऊष्मा एंड लाइट प्रकाश, और इस पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, इसे ही हम अग्नि कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर कि जो फायर है उसको जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट, हीट गर्मी, ऊष्मा। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। तो ये फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल्स है, उसमें लकड़ी, कोयला, खाना बनाने वाले गैस तथा पेट्रोल। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, जो ऑक्सीजन है वह हवा से मिलती है। दैट इज़ वाई, और इसी कारण व्हेन वी ब्लो ऑन स्मल्टरिंग पेपर, और इसी कारण से क्या होता है, जब हम जलते हुए कागज़ पर फूंक मारते हैं तो वह जलने लगता है। इट ऑफ्टन ड्रूट्स इनटू फ्लेम, और यह तेज लपट में, तेज अग्नि की लपट से जलने लगता है। द थर्ड थिंग
needed to make fire is heat. आग जलाने के लिए जो थर्ड थिंग, तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है हीट, ऊष्मा, गर्मी. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. ईंधन और ऑक्सीजन जो खुद है वो आग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं. और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन. और न ही एक न्यूज़पेपर और खुले में पड़ी हुई कोई लकड़ी में स्वयं ही आग लग सकती है. टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड. कागज या लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए आगे हम पढ़ेंगे कि इसे हमें गर्म करना पड़ता है, यानी उसमें आग लगानी पड़ती है. वे स्वयं नहीं जल सकते हैं, आग से ही वे जलते हैं. वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. हमें इसे गर्म करते हैं तभी उसमें आग लगती है. वी जनरली डू इट विथ ए लाइटेड मैच. प्राय यानी अधिकतर हम ऐसा एक जलती हुई माचिस की तीली से करते हैं. जब हम माचिस की तीली जगाते हैं तभी किसी चीज़ में हम आग लगा सकते हैं. कोई भी चीज़ पड़ी पड़ी नहीं जल सकती है. एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. हर एक फ्यूल का एक विशेष टेम्परेचर होता है जिस पर वह जलने लगता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और यह जो टेम्परेचर होता है उस ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर वह जलने लगता है. और यह तापमान उस ईंधन का फ्लैश पॉइंट या ज्वलन बिंदु कहलाता है. इट इज़ समटाइम्स सेड, कभी कभी यह कहा जाता है, दैट कि फायर इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर. कि जो फायर है वह एक अच्छी सेविका है बट ए बैड मास्टर, लेकिन वह एक बुरी मालकिन है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ कीप्ड अंडर कंट्रोल. इसका केवल यही मतलब है कि जो फायर है वह तब तक ही लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, जब तक यह कंट्रोल में रखी जाए, जब तक इसे नियंत्रण में रखा जाए. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक अवर फूड. उदाहरण के लिए हम इसे फायर को अपने घरों में भोजन पकाने के लिए, वार्म अवर हाउसेज इन विंटर, सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पादन के लिए यूज़ में लेते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर जो अग्नि है वह नियंत्रण से बाहर हो जाए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो यह बहुत खतरनाक होती है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. कि प्रत्येक वर्ष जो हजारों घर और दुकानें हैं वह अग्नि के कारण से नष्ट हो जाती है. वेस्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. वेस्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट की जंगलों का जो विस्तृत भाग इस अग्नि के कारण नष्ट हो जाते हैं. एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों की संख्या में लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं. जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर. जिस प्रकार फायर को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट. उसी प्रकार आग बुझाने के लिए भी 3 तरीके होते हैं. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इट टेकन अवे. हर तरीके में आग जलाने के लिए आवश्यक 3 चीज़ों में से
एक चीज़ को हटा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। उदाहरण के लिए हम ईंधन को निकाल सकते हैं। इफ़ यदि द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। यदि आग में उपयोग करने के लिए ईंधन ही नहीं होगा, फ्यूल ही नहीं होगा, तो आग नहीं जल सकती। वी ऑफ्टन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम अधिकतर आग में और अधिक ईंधन की पूर्ति रोक कर भी आग को बुझ जाने देते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। आग बुझाने का दूसरा तरीका है कि ऑक्सीजन को उसमें पहुंचने से रोका जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन की आपूर्ति का ना होना मतलब आग का न होना, ना आग जलना। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथर्ड विथ ए डैम्प ब्लैंकेट और ए शेक। छोटी आग को गीली कंबल या बोरी से बुझाया जा सकता है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। ऐसा करने से जलने वाले पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। समटाइम्स कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी जो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। यह जलने वाले पदार्थ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट। आग बुझाने का तीसरा तरीका है कि हीट को हटा देना, ऊष्मा को हटा देना। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। यदि तापमान को जलने वाले बिंदु से नीचे लाया जा सके तो फ्यूल का जलना रुक जाता है। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट। हम एक जलती हुई तीली या मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। ऐसा करने से हम उस लो के चारों तरफ की गर्म हवा को हटा देते हैं, जिससे तापमान को ज्वलन बिंदु के नीचे ले आते हैं। एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स कभी कभी वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर। कभी कभी आग पर पानी डाला जाता है। इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर। यह जलते हुए ईंधन से ऊष्मा सोख लेता है तथा तापमान को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। पानी की चादर ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी रोक देती है तथा आग बुझ जाती है।